हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें हमारा फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज़ होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और लिटिक मतलब लिटिक का यहाँ पे क्या मतलब होता है? ब्रेक होना। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, व्हेन अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ब्रेक इन सच अ वे दैट वन इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर रिमेन विद ईच ऑफ द टू एटम्स, की जो बॉन्ड है ब्रेक होने के बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पास रहेंगे। जैसे एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन के पास आ गया, दूसरा दूसरे कार्बन के पास आ गया, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या है? फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसे क्या हम क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिजन। नेक्स्ट इज़ हिट्रोलिटिक फिजन। हिट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है? हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसमें क्या होगा? व्हेन द टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन एसोसिएटेड विद वन एटम। इसमें क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन के पास चले जाते हैं, उसमें क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड सेकंड इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या था? हिट्रोलिटिक फिजन। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट है ये क्या है? कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है। इसमें क्या होगा? मान लो कि कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन है। ये देखिए 4 हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिखाया गया है कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है? फर्स्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? कार्बोकेटाइन, उसके साथ क्या है? 3 हाइड्रोजन अटैच है। सेकंड पे क्या है कि जो कार्बन है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए गए हैं और वहाँ पे क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है? एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये क्या होगा? इसे हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। नेक्स्ट इज कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज, 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड वन इज कार्बोकेटाइन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं और इस पे क्या है? ये कौन सा हो गया? टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है। अब देखिए इसे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अब जब मिथाइल ग्रुप है वो क्या होता है? हमें पता है कि जो CH3 ग्रुप है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या है? अब मान लो कि यहाँ पे CH3 जो ग्रुप लगा हुआ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे क्या है? CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो जो ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये क्या है? यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है ये क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इसको एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? कि इसको स्टेबल कर रहा है इस कार्बोकेटाइन को। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट में क्या है? ये क्या है? प्राइमरी। ठीक है जी, नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ये देखिए ध्यान से, एक ये CH3 है, एक ये CH3 है। मतलब क्या है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या हुआ कि इसके कंपैरिजन 1 डिग्री के कंपैरिजन में जो सेकंड वाला है ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज अब यहाँ पे क्या है? जो टर्शरी है इसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट हम करते हैं कार्बोएनाइन। उसमें क्या होगा कि जो टर्शरी वाला है दैट इज़ लीस्ट स्टेबल होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि कार्बोएनाइन है जो, उसके पास तो पहले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अगर हमने CH3 मिथाइल ग्रुप आप अटैच भी कर रहे हो तो वो क्या है? उसको अनस्टेबल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके, इसलिए ये क्या है? लीस्ट स्टेबल है। ठीक है जी, समझ आ गया ये आपको? ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि ये नेम इम्प्लाई कर रहा है कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है लविंग। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और
इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीशीज, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ है ये। अगर मतलब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा नेगेटिव होता है चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कौन से होते हैं, जिन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब क्या है, ये नेम इम्प्लाई कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियो ये वर्ड से बना है, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट करते हैं हम, दैट इज मीन्स प्लस साइन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब जिसको प्लस चार्ज के लिए अट्रैक्शन हो, दैट इज वो क्या होगा, मतलब उस पर खुद पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उन्हें क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल्स। इसकी एग्जांपल है जैसे एफ नेगेटिव, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये आप देख लेना जिसमें नेगेटिव चार्ज हो। उसमें जो न्यूट्रल स्पीशीज़ वो कौन से होंगे, वाटर हो गया, ROH हो गया, आर अल्काइल ग्रुप, आर जो यहाँ पे है अल्काइल ग्रुप है, और ये अमोनिया एटसेट्रा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, लिगेंड्स विच कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम्स। जो क्या है, दो एटम से क्या करे, किसी के साथ बॉन्ड बना ले, किन्हीं दो एटम ग्रुप से, किसी दो डिफरेंट एटम्स के थ्रू। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि NO2 है। ठीक है जी। अब NO2 यहाँ पे देखो कि यहाँ पे NO जो है ऑक्सीजन के थ्रू भी मेटल से बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि जो ऑक्सीजन के थ्रू है ये मेटल से बॉन्ड बना रहा है। इसमें क्या है कि जो NO2 है वो नाइट्रोजन के थ्रू मेटल से बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एटम्स हो, जैसे NO2 है, अगर ये दो एटम्स के थ्रू किसी मेटल से बॉन्ड बना रहा है, दैट इज़ एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है जी। और एग्जांपल देख लो, जैसे HCN हो गया, ये क्या है, सल्फर के थ्रू भी मेटल से बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी मेटल से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है जी। अगर सल्फर के थ्रू बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ थायोसाइनेट, अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ आइसोथायोसाइनेट। ठीक है जी। ये क्या था, एम्बीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेज। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पेज पे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट आ जाता है हेलोजिनेशन। यहाँ पे क्या है, बेंजीन से क्लोरीन ग्रुप रिएक्ट करेगा Cl2, तो ये बेंजीन पे Cl ग्रुप लग जाएगा और साथ में HCl निकल जाएगा। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन, या बेंजीन के साथ HNO3 ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप लग जाएगा और वाटर साथ में आएगा एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन, बेंजीन के साथ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन पे जाके SO3 ग्रुप 3H ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक एसिटाइलेशन होता है और होता है एल्काइलेशन। एसिटाइलेशन में CH3COCl ग्रुप होता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये क्या होता है कि बेंजीन के साथ COCH3 ग्रुप जाके अटैच हो जाता है और साथ में HCl एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है। नेक्स्ट इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, CH3Cl ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है और CH3 ग्रुप जो है बेंजीन रिंग पे जाके अटैच हो जाता है, साथ में हमें क्या मिलता है, HCl। ये जस्ट आप एक बार देख लेना, जिसकी प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन कोई भी तो वो अच्छे से याद रख लेना। ठीक है। यहाँ पे जैसे AlCl3 की प्रेजेंस में हो रहा है, ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखने वाली होती हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए, एल्काइल हैलाइड्स
Alkyl halides are highly reactive due to the presence of halogen atom bond to carbon atom and can be removed easily. अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये आर है जो यहाँ पे दैट इज़ अल्काइल ग्रुप, और इसके साथ जो हेलोजन लगा है तो ये क्या हो गया, एक अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, मैं बना के बताती हूँ आपको। न्यूक्लियोफाइल है कोई प्लस आर एक्स। अब जो है ये क्या है, एक्स है, कोई हेलोजन है। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर क्या है, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस पर क्या आ जाएगा, पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो क्या है, न्यूक्लियोफाइल के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब क्या है, ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, यही बताया गया है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जब हेलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो जो अल्काइल ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप का न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन जाएगा और ये जो हेलोजन है एज अ हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, इसे आप याद रख लेना। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें फर्स्ट है SN2। SN2 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूलर। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, SN2 है ना, जो 2 लिखा हुआ इसका मतलब क्या था, बायोमोलिक्यूलर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज SN1, 1 लगा हुआ है, इसका मतलब यूनिमोलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है जी, नाम समझ आ गया। अब आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। SN2 क्या होता है, देखिए जी, SN2 में क्या होता है, दिस रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन to yield methanol and chloride follows second order kinetics, that is rate depends upon the concentration of both the reactants। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने CH3Cl लिया है और यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल आयन दैट इज़ OH नेगेटिव। अब क्या है, देखो जैसे ही मैंने पिछले उसमें बताया था कि यहाँ पे जो CH है, जो Cl लगा हुआ है, ये क्या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसमें क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी। और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ आपको। देखिए OH नेगेटिव प्लस CHHH, यहाँ पे Cl, इसको अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इस पर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर से क्या न्यूक्लियोफाइल इस प्लस चार्ज पे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा, तो देखिए अब बॉन्ड क्या बनेगा, बॉन्ड देखिए, जो OH है ये क्या करेगा, कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है जी, ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, HH यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और ये Cl वाला जो बॉन्ड है ये क्या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, मतलब क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। तो ये क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड बन रहा है, एक ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। अब देखिए आगे क्या होगा कि जो Cl है ये साइड पे निकल जाएगा और यहाँ पे क्या है, मिथेनॉल बन जाएगा। ठीक है जी। तो हम आगे इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इन दिस रिएक्शन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल interact with alkyl halide causing the carbon halide bond to break and forming a new carbon hydroxide bond। तो ये क्या है, C और OH के बीच जो क्या है बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, और ये क्या है, एक सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन है हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज transition state is formed
in which carbon atom is simultaneously bonded to incoming group and outgoing leaving group। अब इसमें क्या था कि जो कार्बन है ऐसे ही था ना, H Cl यहाँ पे H यहाँ पे OH था और यहाँ पे H था। अब क्या है, इसका बॉन्ड क्या है, इनकमिंग ग्रुप जो अटैक कर रहा है उसके साथ भी बॉन्ड बन रहा है और Cl के साथ भी कार्बन का जो है बॉन्ड बन रहा है। ठीक है जी। दिस स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट, ये स्टेट क्या है, अनस्टेबल है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम अंडर अटैक इन्वर्ट्स वाइल लीविंग ग्रुप पुश्ड अवे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब क्या है ये अटैक होगा, SN2 मैकेनिज्म होगी, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा, तो ये क्या है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टू अटेन स्टेबिलिटी रिपल्शंस हो जाएगी इन ग्रुप्स में। ठीक है जी, तो इसमें ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगी। ठीक है जी, समझ आ गया। दिस इज SN2 रिएक्शन। अब आगे क्या है, इसमें मिथाइल हैलाइड्स रिएक्ट मोस्ट रैपिडली इन SN2 रिएक्शन बिकॉज देर आर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स। अब क्या है कि जो मिथाइल ग्रुप्स हैं इसमें उनकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी, देखिए हम समझ लेते हैं इसे। मान लो कोई मिथाइल ग्रुप है CH, यही होगा मिथाइल ग्रुप। अब इस पर क्या है, कोई भी मान लो अटैक कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ओनली क्या है, एक छोटे छोटे HH लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इस पर क्या अटैक क्या है, आसान होगा, ईजी से कोई भी न्यूक्लियोफाइल लगा के इस पर अटैक कर सकता है। ठीक है जी। अब मान लो कि मिथाइल हैलाइड है, कोई हम प्राइमरी लेते हैं, मान लो प्राइमरी में क्या होगा कि इसमें क्या है, एक CH3 ग्रुप पर अटैक लग जाएगा आके यहाँ पे। तो जो CH3 ग्रुप है ये क्या है, एक बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। तो मतलब क्या है, इसकी रिएक्टिविटी मिथाइल ग्रुप से कम हो जाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही सेकेंडरी में क्या होगा, 2 CH3 ग्रुप लग जाएंगे। टर्शरी में क्या होगा, 3 CH3 लग जाएंगे, मतलब क्या है यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप से अटैच हो गए, तो ये क्या स्टेरिक हिंड्रेंस होगी यहाँ पे, तो मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसकी क्या होगी रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, मिथाइल ग्रुप, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है। प्राइमरी में क्या होगा, CH3 एक अटैच है। ठीक है, सेकेंडरी में 2 CH3 हो जाएंगे और टर्शरी में 3 CH3 ग्रुप अटैच हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, SN1 मैकेनिज्म करेंगे हम। देखिए इसमें क्या होगा, SN1 रिएक्शन जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, अल्कोहल की प्रेजेंस में होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड यील्ड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसमें क्या होगा, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड इज 2 स्टेप रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगी दैट इज 2 स्टेप रिएक्शन। अब देखिए हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कैसे होगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, ये देखिए ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल देखिए नाम कैसे पड़ा, CH3 कितने हैं, 3 लगे हुए हैं, मतलब क्या है, कार्बन के साथ 3 CH3 और साथ में क्या है, Br। ठीक है जी, यही है ना टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी नाम किस चीज़ से पड़ा, क्योंकि 3 CH3 ग्रुप है, ब्यूटाइल मतलब टोटल कार्बन कितने हैं, 4, साथ में क्या है, ब्रोमीन। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी। अब क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे आगे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हैलाइड है वो बाहर निकल जाएगा, ब्रोमाइड। ठीक है जी। तो ये क्या है, 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है, देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज 2 स्टेप्स रिएक्शन। फर्स्ट इज क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ब्रोमाइन। जो ये वाला बॉन्ड है ना, इसमें
सी और बी आर में जो बॉन्ड है पहले वो ब्रेक होता है टू प्रोड्यूस, उससे क्या बनता है कार्बोकेटाइन प्लस ब्रोमाइड। ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो CH3 के ऊपर इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो क्या है, मान लो यहाँ पे OH नेगेटिव लिया गया है, नेगेटिव है वो क्या है इस पॉजिटिव पे आगे अटैक करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 के 3 मॉलिक्यूल जो यहाँ पे लगे हुए ना, साथ में क्या लग जाएगा OH आके लग जाएगा। ठीक है जी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए इसकी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या इट इन्वॉल्व सीवियर बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटोन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट इज ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ग्रेटर विल बी इट्स एज फॉर फॉर्मेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। की जितनी जल्दी क्या है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना जल्दी ही एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी और फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, टर्शरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। तो ये था ऑर्गेनिक रिएक्शंस का फर्स्ट पार्ट। आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।